नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी का टॉपिक लिए हैं समास। इससे पहले वीडियो में समास के शाब्दिक अर्थ क्या है, समास कितने प्रकार की होती है, समास किसे कहते हैं, अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, समास के कितने भेद होते हैं, हमने ट्रिक के साथ उसको कवर कर लिया। तो आज हम समास के मॉक टेस्ट टॉप 40 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे पेपर आपका सी टेट का हो, यूपी टेट का हो या सुपर टेट या अदर टेट स्टेट वाइज का हो, तो हर पेपर में समाज से कम 2 या 3 नंबर से क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो इसलिए आप इससे कवर के साथ में चलें। इसलिए आज के टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है आपका ए संस्कृत, बी है तद्भव, सी तत्सम, डी देशज। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी तत्सम कहलाते हैं। अब थोड़ा सा तत्सम शब्द किसे कहते हैं थोड़ी सी इससे भी कवर कर ले। और तद्भव, तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है, कैसे हम समझ पाएंगे तत्सम कौन सा है और तद्भव किसे कहते हैं, इसे भी थोड़ा सा छोटी सी वीडियो में कवर करते हैं। तत्सम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम तत्सम का संधि करते हैं तो फिर हमें समझ में आता है। तत्सम का हम करेंगे संधि विजय, तो तत् प्लस सम, हम इसका संधि के तो तत् प्लस सम, तो क्या हो जाएगा हमारा तत्सम बन गया। ठीक, तत् का मतलब क्या हुआ उसके, सम का मतलब हो गया समान, मतलब उसके समान, किसके, तत्सम के समान, यानी हो जाएगा हमारा यानी उसके समान, किसके, संस्कृत के समान। तत्सम का मतलब होता है आपका क्या, संस्कृत में जो शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं, तो तत्सम के होते हैं। तो संस्कृत की भाषा के समान मतलब संस्कृत भाषा के समान। डिफिनेशन है कि किसी परिवर्तन की जो शब्द संस्कृत में हिंदी में आ गए, मतलब जो संस्कृत का शब्द है वो हिंदी में आगे ज्यों कहते हैं वो क्या हो गया हमारा तत्सम है। तत्सम का मतलब ये है कि बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत का शब्द हिंदी में भी आ जाए, जैसे कि हमारा जल, पवन, पुत्र, अग्नि, ये संस्कृत वर्ड है लेकिन ये हिंदी में भी आ जाए बिना परिवर्तन के, तो क्या हमारा तत्सम है। तद्भव किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, तद्भव का संधि करेंगे क्या होगा, तो तत् प्लस भव, मतलब तत् का मतलब आपका उससे, अब भव का मतलब उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न होने वाला, मतलब उससे उत्पन्न होने वाला, अर्थात मतलब यानी संस्कृत से जो शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आ जाते हैं, मतलब तत्सम है कि जो संस्कृत में शब्द है वो हिंदी में बिना परिवर्तन के है वो तत्सम है। तद्भव हो के जो संस्कृत के शब्द हैं वो परिवर्तन हो के हिंदी में आए वो हो गया आपका तद्भव। जैसे कि रात्रि आपका तत्सम शब्द है, अब हम इसको संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट करें तो रात्रि का हिंदी हो जाएगा रात। हस्त, हस्त मतलब क्या होता है हाथ, तो ये संस्कृत वर्ड हो गया हस्त, लेकिन हाथ क्या हो गया आपका हिंदी शब्द हो गया। तो तद्भव का मतलब है कि संस्कृत से हिंदी में परिवर्तन होना तद्भव है। और तत्सम का मतलब ये होता है कि बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत शब्द हिंदी में भी आ जाए तो वो आपका हो जाएगा तत्सम। हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसे क्या कहते हैं। किसी समास में दोनों शब्द की प्रधानता होती है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारा ए द्वंद्व समास, बी है द्विगु समास, सी है प्रधान समास और डी है तत्पुरुष समास। तो इसका कौन सा होगा आपका, इसका राइट होगा आंसर आपका द्वंद्व समास हम कहते हैं। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। द्वंद्व का मतलब क्या होता है, विलोम, एक दूसरे का विलोम, विलोम शब्द का होना। दूसरा होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण,
क्रिया के साथ योजक का इन शब्दों के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग होना, वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक। और क्या हो सकता है द्वंद्व समास में, जहाँ विकारी शब्दों की आवर्ती हो, जैसे कि आपका छोटा छोटा, पीला पीला, मतलब जहाँ दोनों शब्द की प्रधानता हो, जैसे कि हमारा हो जाएगा माता पिता। यहाँ माता का भी प्रधानता है और पिता की भी प्रधानता है, और इसमें क्या प्रयोग हो गया आपका, योजक चिन्ह। एक दूसरे का विलोम भी हो गया और दोनों की प्रधानता भी है और योजक चिन्ह की प्रयोग हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, द्वंद्व समास कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है। ऑप्शन ए शर्करा, बी ऑप्शन ए में दिया है शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, बी में दिया काष्ठ, भृत्य, घोड़ा, कारीगर, सी है ओष्ठ, किताब, नानी, चाकू, डी निष्ठुर, चम्मच, हाथी, कार्य। तत्सम का मतलब होता है कि संस्कृत वाला शब्द। तो इसमें संस्कृत वाला शब्द कौन सा है, आप इसे छाटें। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर आपका, ऑप्शन हो जाएगा ए शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, ये संस्कृत वाले शब्द हैं। तो ये हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह का विशेष बोध कराए, उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है कर्मधारय समास, बी द्वंद्व समास, सी है अव्ययभाव समास, डी है द्विगु समास। तो इसमें कौन सा समास होगा, तो इसमें समास हो जाएगा आपका, इसका राइट होगा आंसर आपका द्विगु समास कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। इसने कहा है कि पहला पद उसका क्या होगा, संख्यावाचक होगा। द्विगु समास में क्या क्या होता है, एक तो संख्यावाची होगी, इसकी पहचान संख्यावाची से कहते हैं या समूहवाची से भी हम कर सकते हैं। संख्यावाची में क्या क्या हो सकता है, जैसे एक दंत, दोपहर, तिरहा। और जो समूहवाची होती है वो कौन सी होती है, जैसे आपका हो जाता है सप्ताह, दशक, शतक, शताब्दी। ये सब कौन सा शब्द है, ये समूहवाची शब्द है किसके, द्विगु समास के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। द्वंद्व समास है। ऑप्शन ए लंबोदर, बी अंधकूप, सी नर नारी, डी है शरणागत। तो हमने कहा था कि जहाँ एक दूसरे को विलोम शब्द हो, योजक चिन्ह जहाँ लगा हो, और क्या हो सकता है विकारी शब्दों की आवर्ती हो, वो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। तो इसमें कौन सा, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, ना एक दूसरे का विलोम है, इसमें भी नहीं है। इसमें तो एक ही कट, ए भी कट, ए भी कट। राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी नर और नारी। नर का विलोम होगा नारी, और इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। प्रतिदिन में शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, बी है द्वंद्व समास, सी है अव्ययभाव समास, डी है द्विगु समास। तो प्रतिदिन कौन सा समास है हमारा, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा दिया है ऑप्शन सी, इसका राइट होगा आंसर अव्ययभाव समास। प्रतिदिन कैसा समास है, तो अव्ययभाव समास है। अब थोड़ा सा अव्ययभाव के बारे में समझें कि अव्ययभाव समास में कौन कौन सा होता है। तो अव्ययभाव समास का पहला पद क्या होना चाहिए आपका, जिस समास का पहला पद या पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उससे अव्ययभाव समास कहते हैं। मतलब इसका पहला पद कैसा होना चाहिए, पहला पद में उपसर्ग होना चाहिए, निपात शब्द होना चाहिए और अव्यय शब्द होना चाहिए। अब उपसर्ग में कौन कौन सा, उपसर्ग हमारे कितने होते हैं, संस्कृत में तो 22 होते हैं, हिंदी में 10 होते हैं, इंग्लिश में 8 होते हैं, संस्कृत में आपके कितने होते हैं
19 होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके बारे में थोड़ा सा हम कवर कर लेते हैं कि उपसर्ग में क्या क्या होता है। उपसर्ग जैसे कि आ मतलब आजन्म, तो आजन्म में आ क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। प्रति कैसा हो गया, प्रतिदिन। ठीक, और क्या हो सकता है, परि, और क्या होगा, नीर। ये अगर ये शब्द आपका दिख गए तो क्या हो जाएगा, हमारा अव्ययभाव समास उपसर्ग का हो जाएगा। निपात शब्द में क्या क्या होता है, निपात में होता है यथा, तथा, इति मतलब इत्यादि, जो शब्द दिख गया इत्यादि में क्या है, इति क्या हो गया हमारा निपात शब्द। निपात बोले तो अव्ययभाव समास। भरपेट। ठीक, अब अव्ययभाव समास, अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका धीरे धीरे, आजकल, आज तक, ये शब्द क्या हो गया हमारे, ये हो जाएंगे हमारे अव्यय, ये हो जाएंगे निपात शब्द, और ये हो जाएंगे हमारे उपसर्ग। तो पहला पद में अगर आपको ये सब शब्द दिख गया, यथा, तथा, इति, भर, आ, प्रति, परि, नीर, नी, धीरे धीरे, आजकल, आज तक, तो ये कैसा शब्द हो जाएगा हमारा, अव्ययभाव समास का शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जनतंत्र शब्द निम्नलिखित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है संप्रदान तत्पुरुष, बी है कर्म तत्पुरुष, सी संबंध तत्पुरुष समास, डी कर्म तत्पुरुष समास। तो जनतंत्र में कौन सा समास होगा, तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी, संबंध तत्पुरुष समास का अंतर्गत आता है जनतंत्र। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए है माता पिता, बी है यथाशक्ति, सी है नवग्रह, डी है पीताम्बर। तो जहाँ पहला पद, जो पहला पूर्व पद कैसा होना चाहिए, संख्यावाची या समूहवाची। तो इसने कहा है द्विगु समास में क्या होगा, संख्यावाची होगा या समूहवाची का बोध कराएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, द्विगु समास। तो इसमें कौन सा होगा, तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी, नवग्रह में क्या है आपका द्विगु समास है। माता और पिता एक दूसरे को विलोम, तो ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। यथाशक्ति ये हो जाएगा अव्ययभाव समास। पीताम्बर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगर ऑप्शन में कर्मधारय समास ना दिया हो तो पीताम्बर हो जाएगा आपका बहु, अगर बहुव्रीहि दिया है तो आप बहुव्रीहि लगाए या तो कर्मधारय लगाए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है आज का। लिखने और पढ़ने में कौन सा समास होता है। ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी द्वंद्व, सी है तत्पुरुष, डी कर्मधारय। तो इसका राइट होगा आंसर आपका, योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, एक तो एक दूसरे का विलोम है, तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन बी द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। शताब्दी डैश 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 समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, बी बहुव्रीहि, सी है अव्ययभाव, डी द्विगु समास। तो शताब्दी मतलब ये समूह का बोध करा रहा है, समूहवाची का बोध करा, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, जहाँ संख्यावाची समूहवाची का बोध करा तो द्विगु समास हमारा, इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विवाद में समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, बी अव्ययभाव, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर आपका, निर्विवाद में कौन सा, निर प्लस वाद, तो ये आपका जहां निर आ गया संधि करते समय तो आपका हो जाएगा अव्ययभाव समास का बोध करा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए एक तरफा, बी है धनंजय, सी आत्मनिर्भर, डी वक्रतुंड। तो इसका कौन सा होगा राइट आंसर, तो इसका राइट होगा आंसर आपका आत्मनिर्भर कैसा समास है, तो तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह है। ऑप्शन ए में दिया है ऋण प्लस मुक्त, बी में है कि ऋण की मुक्ति, सी में है ऋण और मुक्त,
डी है ऋण से मुक्त। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी, ऋण से मुक्त समस्त पद का विग्रह है आपका ऋण मुक्त का, ऋण से मुक्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए पंसेरी, बी है बारहसिंहा, सी कुसुम युद्ध, डी है दीर्घ बाहु। तो इसका कौन सा होगा राइट आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, बारहसिंहा कैसा है हमारा बहुब्रीहि समास का बोध करा रहा है, 12 सिंहों वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए द्विगु, बी है द्वंद्व, सी बहुव्रीहि, डी कर्मधारय। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ये रघुपति जो शब्द है ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, स्त्री और पुरुष में प्रयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए अव्ययभाव समास, बी कर्मधारय, डी सी है द्वंद्व, डी है द्विगु समास। स्त्री और पुरुष मतलब एक दूसरे का विलोम भी है, ये जो चिन्ह का प्रयोग हुआ और दोनों पद की प्रधानता भी है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी, द्वंद्व समास की ये पहचान करा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, समास का अर्थ कैसा है? समास का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में दिया संक्षेप, बी में दिया है विच्छेद, सी है विस्तार, डी है नवीन कार्य। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, संक्षिप्त समास का अर्थ है। अब हम देखते हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ आज पेपर में दिया है, संक्षेप सिर्फ दिया है, लेकिन और कौन कौन से हो सकते हैं शाब्दिक अर्थ उसके बाद में थोड़ा सा हम पढ़ लें। तो समास को एक तो संक्षेप के नाम से भी समझते हैं, जानते हैं। दूसरा हो जाएगा हम समास को समस्त पद के रूप में भी जानते हैं और समासिक पद के रूप में भी हम जानते हैं समास को, और संपूर्ण पद के रूप में भी समास को पहचानते हैं। कौन कौन से नाम से जानते हैं समास को? संक्षेप, समस्त पद, समासिक पद और संपूर्ण पद के नाम से भी हम समास के अर्थ को समझते हैं। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, संक्षेप, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी दिया तत्पुरुष समास, सी है कर्मधारय, डी द्विगु समास। तो नरोत्तम में नीलकमल में कौन सा समास है? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, कर्मधारय समास की बोध करा रहा नीलकमल। कमल नीला कैसा है? कमल किसके समान है? नीला के समान है। तो ये कौन सा किसका बोध कराएगा हमारा? तो कर्मधारय का बोध कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, चतुर्भुज में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, बी है बहुव्रीहि, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, बहुव्रीहि समास का चतुर्भुज में इसका बोध करा रहा है बहुव्रीहि समास। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन बी, बहुव्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भाई और बहन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, बी है बहुव्रीहि, सी द्विगु, डी है तत्पुरुष समास। भाई और बहन जहाँ दोनों पद की प्रधानता हो रही है, एक दूसरे का विलोम भी है, तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, द्वंद्व समास का बोध करा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, वनमास में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास है, बी है कर्मधारय, सी द्वंद्व, डी बहुव्रीहि समास। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर वनमास का? तो वनमास में हम तत्पुरुष समास का बोध करा रहा है आपका वनमास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, पंचवटी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए नियत समास, बी है बहुव्रीहि, सी तत्पुरुष, डी है कर्मधारय। तो पंचवटी में कौन सा समास का बोध है आपका? तो बहुव्रीहि समास का बोध करा रहा पंचवटी।
इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, बहुव्रीहि समास। अब थोड़ा सा ना लास्ट में थोड़ा सा नियत समास भी एक होता है जो कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आता है, हालांकि आता तो नहीं है, लेकिन इसके बाद थोड़ा समझते हैं कि नियत समास हम किसे कहते हैं। तो जो नियत समास का मतलब क्या होता है कि जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक मतलब नकारात्मक शब्द जैसे अ, अन, न, गैर, न आदि लगे हो, वो क्या होगा, तो अनावश्यक, वो क्या होगा, हमारा नियत समास होगा। मतलब जहाँ नेगेटिव या नकारात्मक शब्द प्रयुक्त हो, जैसे अगोचर, अगोचर, तो अगोचर, अ मतलब क्या हो गया, न गोचर, अजन्मा, अजन्मा, न जन्मा, अनेक, न अनेक, मतलब जहाँ नकारात्मक का बोध होगा वो कौन सा समास होगा, नियत समास होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से हमारा। पीताम्बर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए दिया है बहुव्रीहि, बी है द्वंद्व, सी है कर्मधारय, डी है द्विगु समास। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर आपका? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुव्रीहि समास है ये, ऑप्शन ए इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नरोत्तम में कौन सा समास होगा? ऑप्शन है ए कर्मधारय समास, बी तत्पुरुष, सी अव्ययभाव समास, डी है द्वंद्व समास। तो नरोत्तम में कौन सा समास होगा? तो नरोत्तम हो जाएगा तत्पुरुष समास, इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन बी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी है बहुव्रीहि, सी अलुक, डी है कर्मधारय। युधिष्ठिर में कौन समास होगा? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, बहुव्रीहि समास है युधिष्ठिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। आजन्म शब्द का उदाहरण है, ऑप्शन ए है अव्ययभाव समास, बी है तत्पुरुष समास, सी है द्वंद्व, डी है द्विगु। तो इसका राइट होगा आंसर आपका आजन्म, मतलब आ होगा आपका, तो हो जाएगा आपका आ क्या है, उपसर्ग है, तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। जलमग्न शब्द में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए अव्ययभाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी है द्वंद्व, डी है द्विगु। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, तत्पुरुष समास है जलमग्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। ब्रजपाणि शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है बहुव्रीहि है, ऑप्शन बी कह रहा है कि तत्पुरुष समास है, सी कह रहा है कि द्वंद्व समास है, डी द्विगु समास है। तो ब्रजपाणि में आपका बहुव्रीहि समास का बोध हो रहा है, ब्रजपाणि, इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। धनु बाण में किस तरह का समास है? ऑप्शन ए है बहुव्रीहि, बी तत्पुरुष, सी है द्वंद्व समास, डी है द्विगु समास। धनु और बाण मतलब एक दूसरे का विलोम शब्द में है, और बोलते समय धनु और बाण मतलब और का प्रयोग हो रहा है, तो ये कौन सा समास हो सकता है? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी, ये द्वंद्व समास का बोध हो रहा है। धनु और बाण एक दूसरे का विलोम भी है, तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। कृताकृत का समास है, ऑप्शन ए बहुव्रीहि, बी है तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी है द्विगु समास। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी, कर्मधारय समास कृताकृत का समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। सुनीता के बच्चे घास और फूस मतलब घास और फूस की तरफ बढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास और फूस शब्द में कौन समास है? अब ये आप बिल्कुल ऐसे पकड़ कैच कर लेंगे, घास और फूस मतलब बोलते समय और का प्रयोग हो रहा है, एक दूसरे का विलोम भी है, और दोनों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो कौन समास होगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बहुव्रीहि है, बी है द्वंद्व, सी है कर्मधारय, डी है द्विगु समास। तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन बी, ये द्वंद्व समास है।
घास और फूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में पहले पद या बाद का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? मतलब तीसरे पद की प्रधानता होती है। तो इसका ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए बहुव्रीहि, बी है द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी द्विगु समास। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए बहुव्रीहि समास। ऐसा समास है जिसके पहले और बाद में कोई पद की प्रधानता नहीं होती लेकिन तीसरे पद की प्रधानता होती है। तो राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास का बोध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, जिसमें पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष्य हो वो उसे कौन सा समास कहेंगे? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, बी है द्वंद्व, सी कर्मधारय समास, डी द्विगु समास। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य का बोध होता है, उपमान उपमेय का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रखता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी है द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी द्विगु समास। तो इसका कौन सा होगा? मतलब दूसरे शब्द की प्रधानता होती है। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका राइट होगा कि तत्पुरुष समास के कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं उस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है? ऑप्शन ए शास्त्र प्रवीण, बी है महाविद्यालय, सी पीताम्बर, डी है धारण करके आना। उसने कहा कि तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है? तो शास्त्र जो प्रवीण है आपका इसमें तत्पुरुष समास का बोध होता है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए शास्त्र प्रवीण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत है, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी है द्वंद्व, सी है कर्मधारय, डी है द्विगु समास। तो गगनचुंबी में कौन सी समास होगा? तो इसका राइट होगा आंसर आपका तत्पुरुष समास। इसका राइट होगा ए तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं श्री रामचंद्र की चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी द्विगु समास। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी कर्मधारय समास का उदाहरण है चरण कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन समास बनता है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी है बहुव्रीहि, सी द्विगु, डी कर्मधारय। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी कर्मधारय समास का विशेषण और विशेष्य का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो वह कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, बी बहुव्रीहि, सी द्विगु समास, डी है आपका कर्मधारय समास। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी द्विगु समास, जहां संख्यावाची समूहवाची का बोध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है अव्यवहार समास, सी है द्विगु समास, डी कर्मधारय समास। तो हमने सबसे पहले वीडियो में समझाया कि अव्यवहार समास में उपसर्ग और निपात शब्द और अव्यय शब्द हो तो अव्यवहार समास होता है। तो धीरे धीरे में कौन सा समास है? तो अव्यवहार समास है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा आंसर। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।